हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी। इसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी जो है 30 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आता है एंड आई बिलीव एटलीस्ट आपको 10 to 15 मार्क्स मेरे इस वीडियो से ही मिल जाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टी फैक्टर थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस वॉज propounded बाय। इंटेलिजेंस थेरीज ये किसने दिया था? ये दिया था थर्स्टन ने। मल्टी फैक्टर थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस, आंसर इज थर्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ प्रीवियस लर्निंग फैसिलिटेट्स न्यू लर्निंग, दिस इज नोन एज। अगर आपको पहले से कोई चीज़ का नॉलेज हो और आप कुछ नया काम कर रहे हो, वो नॉलेज आपके कुछ काम में आ रही, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है। और अगर आपकी पहली वाली नॉलेज आपके काम में इस वक्त नहीं आ रही तो वो हो जाएगी नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिमिटेड कैपेसिटी टू होल्ड इंफॉर्मेशन, डिजिट्स, लेटर्स, वर्ड्स, नेम्स एट द सेम टाइम। यानी कि हमारी काबिलियत कम है याद रखने की, किसको? डिजिट्स को, लेटर्स को, वर्ड्स को एट द सेम टाइम। तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। We call it short term memory. Let's see the next question. Which of the following is the correct formula to calculate IQ? IQ को कैलकुलेट करने का करेक्ट फॉर्मूला क्या है? MA/CA इंटू 100, मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड रेफ्लेक्टिव थिंकिंग? रेफ्लेक्टिव थिंकिंग को किसने डिस्क्राइब किया था? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर है डेवी। आंसर इज डेवी, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर ड्राइंग टेस्ट इज यूज टू मेजर व्हाट? मिरर ड्राइंग का जो टेस्ट होता है, इससे आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं? तो मिरर ड्राइंग टेस्ट से आप अंदाज़ा लगाते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। क्लाउड पिक्चर टेस्ट है, इससे आपको किस चीज़ का अंदाज़ा लगता है? ये पर्सनालिटी को जज करने के लिए यूज़ होती है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट इज़ रिलेटेड टू पर्सनालिटी, मिरर ड्राइंग टेस्ट इज़ रिलेटेड टू ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ब्रेल मेथड इज़ यूज टू टेप रिकॉर्डिंग कैन बी यूज एज एजुकेशनल प्रोविजन फॉर। ये ब्रेल मेथड क्या है? ब्रेल लिपि मतलब वो एक ब्रेल एक स्क्रिप्ट है जो लोग देख नहीं सकते, वो लोग अपने हाथ से स्क्रिप्ट को टच करके फील कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स लिखे हुए हैं। तो ब्रेल मेथड को किसने बनाया था? लुईस ब्रेल ने। तो इसका आंसर होगा विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, जो देख नहीं सकते या बहुत कम देख सकते हैं, उनके लिए ब्रेल मेथड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और ये फुल फॉर्म देखिए, CWSN, इसका फुल फॉर्म है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। Children's with special need. Let's see the next question. Who was the founder of kindergarten method? kindergarten method के फाउंडर का नाम बताना है। इनका नाम है फेडरिक फोरबेल, प्लीज़ याद रखिए। और प्रोपाउंडर ऑफ कलेक्टिव काउंसलिंग इज, कलेक्टिव काउंसलिंग के प्रोपाउंडर कौन है? किन्होंने इस थ्योरी को फेमस किया? इसका आंसर है थॉर्न रॉजर्स। थॉर्न रॉजर्स। आई रिपीट वंस अगेन, kindergarten Forbel, collective counseling Thorn Rogers. Let's see the next question. The writer of the book The Behavior of Organism, ये किसने लिखी थी? B.F. स्किनर ने। बुक्स भी एग्जाम में आती हैं, याद रखिएगा। The relation which Skinner has with the rats, मतलब स्किनर ने रैट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, थॉर्नडाइक ने कैट्स पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो कोहलर ने किस एनिमल पर एक्सपेरिमेंट किया? इसका आंसर है चिंपैंजी। आई रिपीट, स्किनर विथ रैट्स, थॉर्नडाइक विथ कैट्स एंड कोहलर विथ चिंपैंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लर्निंग प्लेट्यू। लर्निंग प्लेट्यू क्या है? अरेस्टेड ग्रोथ इन लर्निंग, यानी कि आपकी ग्रोथ रुक जाती है जब लर्निंग प्लेट्यू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The Rights of Person with Disabilities Act has been enacted in which year? 2016 में ये एक्ट आया था।
आंसर इज 2016। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेक्निक यूज टू फाइंड आउट रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग अमॉन्ग द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। क्लासरूम में बच्चों का रिलेशनशिप पता करने के लिए कि कौन किसका फ्रेंड है, हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? इस टेक्निक का नाम है सोशियोमेट्रिक टेक्निक। और डिसलेक्सिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, विदाउट फेल पूछा जाता है, 1 मार्क पक्का मिलेगा। तो डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है? रीडिंग से रिलेटेड। याद रखिए, अक्सर बच्चे राइटिंग और रीडिंग में कंफ्यूज होते हैं। डिसलेक्सिया रीडिंग। ओके। द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज यूज्ड। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हम किस लिए यूज करते हैं? टू आइडेंटिफाई द लर्निंग गैप। और मैचुरेशन जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, किस चीज का? ग्रोथ का। मैचुरेशन इज रिलेटेड टू ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ह्यूमन्स आर बॉर्न जीनियस बट हाफ ऑफ अस आर मेड इडियट्स बाय द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये किसका स्टेटमेंट है? ये आंसर है जीपी गिलफोर्ड। फैमिली एंड नेबरहुड आर। फैमिली और नेबरहुड कौन सा है हमारा? सोशलाइजेशन का एजेंसी। प्राइमरी है या सेकेंडरी है? तो आंसर है प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। अगर स्कूल आए तो सेकेंडरी बोल सकते हैं। अगर ऑप्शन में फैमिली और स्कूल आए तो प्राइमरी। अगर फैमिली और स्कूल में डिसाइड करना है तो फैमिली प्राइमरी होगा और स्कूल सेकेंडरी होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड सोशलाइजेशन। बच्चे के सोशलाइजेशन प्रोसेस में कौन सी एजेंसी ज़्यादा वर्क करती हैं? ऑप्शन देखिए, मीडिया, स्कूल, फैमिली, नेबरहुड। ये चारों चीज़ों से बच्चा अफेक्टेड होता है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा 1, 2, 3 एंड 4। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पेयर ऑफ लर्नर विद देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो देखिए डिसलेक्सिया, फिर से आया डिसलेक्सिया, लैक ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, यही करेक्ट आंसर है। डिसलेक्सिया, लैक ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी। The conclusion that children can learn violent behavior depicted in movies may be derived on the basis of the following psychologist। वो कौन से साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने कहा था कि बच्चे जब कोई वायलेंट बिहेवियर देखते हैं मूवीज़ में तो वो भी वो चीज़ अडॉप्ट कर लेते हैं, सीखते हैं। आजकल टीनेजर्स जो भी मूवीज़ देख रहे हैं, चाहे वो हेयर स्टाइल बनाना हो, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस हो, हर चीज़ वो एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को देख के कॉपी करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इसका आंसर है अल्बर्ट बंडूरा। याद रखिए, 1 मार्क का लड्डू क्वेश्चन है, जस्ट क्वेश्चन को देखना है और खा लेना है एग्जाम में। वेरी वेरी इजी। आंसर इज अल्बर्ट बंडूरा। इनके क्वेश्चन ऑप्शन जो है अलग भी आ सकता है, पर आपको क्या याद रखना है? अगर मूवीज़ वर्ड आया, डिपेक्टेड वर्ड आया, मतलब कुछ देख के सीख रहे, तो अल्बर्ट बंडूरा आप टिक कर सकते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर। गिफ्टेड स्टूडेंट्स की थिंकिंग कैसी रहती है? डाइवर्जेंट। जब भी गिफ्टेड वर्ड आए या क्रिएटिव वर्ड आए, गिफ्टेड वर्ड आए या क्रिएटिव वर्ड आए, आपको टिक करना होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस आर डेल्ट बाय स्टर्नबर्ग्स टायरार्किक थ्योरी। स्टर्नबर्ग ने एक थ्योरी दी थी, उसमें कौन से एस्पेक्ट है? कंपोनेंशियल तो है, एक्सपेरिमेंटल भी है, कॉन्टेक्सचुअल भी है, तो क्या नहीं है? सोशल नहीं है। जो नहीं है वही बताना है, तो आंसर होगा सोशल। हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है, तो ये क्या बेसिस पे दी है? इसका आंसर है यूनिक एबिलिटीज़ ऑफ ईच इंडिविजुअल, यानी कि हर इंसान के पास अपनी एक अलग सी काबिलियत होती है। ठीक है। द लैब स्कूल्स एडवोकेटेड बाय जॉन डूवी आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स। द वर्ड कंपल्सरी इन द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 मीन्स। कंपल्सरी मतलब कि हर बच्चा जिसकी एज 6 to 14 है उनको बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये किसकी ड्यूटी है? गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है, पेरेंट्स की भी है। तो कंपल्सरी से हमारा क्या मतलब है?
कंपलसरी से हमारा मतलब है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल एंश्योर एडमिशन अटेंडेंस कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि हर स्टेट की गवर्नमेंट का ये काम है कि वो बच्चों का एडमिशन देखें, उनकी अटेंडेंस देखें और वो एलिमेंट्री एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर सकें। In science practical, boys generally takes control of the apparatus and ask girls to record data or wash utensils. This tendency reflects. जब साइंस लैब में आप वर्क करते तो ज़्यादातर बॉयज़ को जो है पूरे इंस्ट्रूमेंट उठाने के लिए बोलते हैं और गर्ल्स को राइटिंग वर्क देते। तो ये आपको क्या बताता है? ये बताता है स्टेरियोटाइपिंग ऑफ मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन रोल टेक्स प्लेस एट स्कूल। मतलब स्टेरियोटाइपिंग मतलब किसी एक पर्सनालिटी को देखकर ये इमेजिन करना कि नो यही काम कर सकते। जैसे कि गर्ल्स हैं तो उनको कुकिंग, गर्ल्स मतलब कुकिंग करते हैं और बॉयज़ मतलब ऑफिस में वर्क करते हैं। तो ये जो हम लेबलिंग लगा रहे किसी एक पर्सनालिटी पे, हम इसको बोलते हैं स्टेरियोटाइपिंग। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर। तो ये दिया था जॉन डिवी। उनका कहना था लर्निंग बाय डूइंग, सीखना करते हुए। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज मॉर्फीम। ये इंग्लिश में भी काम में आ सकता है आपको ये क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोस्की थ्योरी इम्प्लाइज। वाइगोस्की की जो थ्योरी है वो क्या बताती है? कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि मिलजुल कर काम करना और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ग्रुप में। ओके, Which one of the following is an example of fine motor skills? फाइन मोटर स्किल मतलब क्या? अपने उंगलियों से जो भी आप वर्क करते, जैसे कि राइटिंग है, पेंटिंग है, तो ये फाइन मोटर स्किल्स में आता। तो आपको एग्जांपल भी फाइन मोटर स्किल का बताना है। आंसर है राइटिंग। ये देखिए हॉपिंग है, रनिंग है, क्लाइंबिंग है, साइकिलिंग है, इसके लिए आपको हाथ पैर पूरी बॉडी की ज़रूरत लगती, तो वो फाइन मोटर स्किल नहीं है, वो ग्रॉस मोटर स्किल है। आई होप यू आर क्लियर। जैसे कि क्रिकेटर है विराट कोहली, वो बॉलिंग कर रहे, तो बॉलिंग करना क्या है? हाथ की उंगलियों से करते हैं वो खास, तो फाइन मोटर स्किल है। अगर कोई रनिंग कर रहे तो फुल बॉडी यूज़ हो रही, तो वो ग्रॉस मोटर स्किल हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव। मतलब अगर किसी की बोन्स में कोई इंजरी है, स्केलेटन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं? डिस्ग्राफिया, यानी कि लिखने में भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। डिस्ग्राफिया मीन्स रिलेटेड टू स्टडी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ री इन्फोर्समेंट इज रिलेटेड टू। री इन्फोर्समेंट का प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है? ये BF स्किनर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश, मतलब फर्क नहीं कर पाता है एक चाइल्ड, किसमें? सॉ और वॉज में, दोनों स्पेलिंग उसको सेम लग रहे, सॉ और वॉज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में। तो वो चाइल्ड को क्या प्रॉब्लम है? वो चाइल्ड फेस कर रहा है डिसलेक्सिया। ये क्वेश्चन बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने में इसको प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है इसके माइंड में। ठीक है, रीडिंग के रिलेटेड है तो डिसलेक्सिया, राइटिंग के रिलेटेड है तो डिसग्राफिया, और कैलकुलेशन के रिलेटेड है तो डिसकैलकुलिया। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मुझे क्वेश्चन तो एग्जैक्ट याद नहीं है, ऐसे ही बता देती हूँ। 2005 ऐसा लिखने की जगह अगर चाइल्ड 5002 लिखता है तो ये नंबर्स में उसको कन्फ्यूजन है, तो हम इसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। ओके, रीडिंग डिसलेक्सिया, राइटिंग डिसग्राफिया, कैलकुलेशन प्रॉब्लम डिसकैलकुलिया। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वाज गिवन बाय बंडूरा। अगेन वही कोई चीज़ को देखना, ऑब्जर्व करना और उससे कुछ सीख लेना, सोशल चीज़ें खासकर, तो बंडूरा को आप टिक कर दीजिए। सेंटरली स्पॉन्सर स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एम टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी विद द चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़ इन। मतलब अगर कोई बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, रीडिंग की, राइटिंग की, देखने की, चलने फिरने की, तो वैसे बच्चों को भी जो है आप रेगुलर स्कूल में ही एडमिशन दिलाना। कॉमन स्कूल, रेगुलर स्कूल, कोई स्पेशल स्कूल नहीं। ओके, डिसलेक्सिया देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया।
डिसलेक्सिया मीन्स रीडिंग डिसऑर्डर। ये क्वेश्चंस मैंने ना बहुत सारे टीईटी एग्ज़ाम से कलेक्ट किए हैं, यूपी टेट, एचपी टेट, सी टेट और कर्नाटका टेट। तो ये क्वेश्चन देखिए हर एग्ज़ाम में आया है, इसको याद रख लीजिए, बस कंफ्यूज मत होइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्या पता आपके शेयर करने से किसी के एक या 2 नंबर भी मिल जाएं, क्योंकि एक एक नंबर से जो है बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं।